भारतीय नेवी और आर्मी पेट्रोल बोट्स खरीदने जा रही हैं, फास्ट एम्फीबियस पेट्रोल बोट्स। ये जो तस्वीर है ये अमेरिकन नेवी की एक पेट्रोल बोट की तस्वीर है। ये उनकी एक वेबसाइट है जिसका मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा हूँ आपको ये समझाने के लिए कि ये पेट्रोल बोट क्या है। और पहले आपको ये समझाएंगे कि पेट्रोल बोट्स क्या हैं, एम्फीबियस पेट्रोल बोट्स क्या हैं और हमें इसकी क्या ज़रूरत पड़ रही है। तो आइए इसको समझते हैं। मैं हूं कर्नल दानवीर, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बाय द सेम नेम दानवीर सिंह एंड लेट्स स्टार्ट। तो जैसा मैंने बोला कि ये यूएस नेवी की एक पेट्रोल बोट है। इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करें तो पेट्रोल बोट, इस पर 208 नंबर लिखा हुआ है और ये एक हैवी मशीन गन आगे लगी हुई है और इसके आगे ये एक रैम्प भी है। इसका क्या काम है इसको आगे देखेंगे। और ये वेबसाइट को ऐसे स्क्रॉल करें हम तो ये और एक इसकी तस्वीर है, एक ऐसी ही एक पेट्रोल बोट की। वो अलग थी, ये अलग है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि पीछे भी एक सैनिक बैठा हुआ है हैवी मशीन गन के साथ में और एक सामने एक सैनिक है। बीच में कुछ सैनिक हैं और जो इसको चलाने वाले कप्तान है वो बीच में है। और ये भी एक फास्ट एम्फीबियस पेट्रोल बोट है। ये रबराइज्ड लग रही है, मेरे ख्याल से इन्फ्लेटेड लग रही है कि नहीं, आई कांट बी वेरी श्योर अबाउट दिस, बट ऐसा लुक दे रही है ये। और जिस तरीके से आगे की इसकी बनावट है ये बिल्कुल शोर लाइन पे जाके हिट करके और फौजियों को वहाँ पर उतारने के लिए ये इस तरीके से इसका डिज़ाइन बनाया गया है। और इसको और स्क्रॉल करते हैं तो ये कि इन्होंने एक वीडियो भी दिया है, तो आइए इसको भी देखते हैं। ये वीडियो हमने इसको प्ले किया, ये है वो बोट। अब आप ये देखिए कि ये है एम्फीबियस बोट जो हम खरीदने जा रहे हैं, जो हम खरीदना चाहते हैं। तो ये बोट्स हैं। अब ये देखिए आप कितनी हाई स्पीड बोट्स हैं और ये क्या शानदार ये विजुअल है। ये देखिए आप, और ये उसकी मनूवरेबिलिटी है। बीच में ये जो दिख रहा है इसके अंदर आप कुछ सैनिकों को भी बिठा सकते हैं। तो ये एक एम्फीबियस बोट है। तो इसको अपन स्टॉप करते हैं। अब बात करते हैं कि क्यों चाहिए हमें ये चाहिए सर क्रीक के डिस्प्यूट की वजह से। तो सर क्रीक का डिस्प्यूट क्या है? भारत और पाकिस्तान के बीच में ये जो लाल और नीले लाइन से ये जो निशान मार्क है, ये है सर क्रीक का इलाका। ये बेसिकली एक एस्यूटरी है। एस्यूटरी माने कि एक पानी का एक नाला जिसके अंदर टाइड आती है तो पानी भर जाता है और टाइड घट जाती है, वापस चली जाती है, तो वो इलाके से पूरा पानी साफ़ हो जाता है। यानी कि जब पानी साफ़ हो जाता है तो आप उसमें टेक्निकली पैदल चल के क्रॉस भी कर सकते हैं और जब पानी आ जाता है तो आपको ऑब्वियसली नाव की ज़रूरत होगी। अब डिस्प्यूट ये है कि पाकिस्तान कहता है कि सर क्रीक के जो इंडियन साइड है उस एस्यूटरी की, वो है बॉर्डर, और भारत कहता है कि नहीं, सर क्रीक के बीचों बीच जो लाइन जा रही है वो है बॉर्डर। तो वो पाकिस्तान मान नहीं रहा है। पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में काफ़ी फ़ौजों का जमावड़ा इस सिंध के इस इलाके में इकट्ठा कर लिया और इस इलाके को थ्रेटन किया। ये डिस्प्यूट आज़ादी के टाइम से चल रहा है, लेकिन इसकी जो जड़ें हैं वो 1914 की कच्छ स्टेट और बॉम्बे स्टेट के बीच में जो मुआहदा हुआ था उससे जुड़ी हुई हैं, वहाँ से निकलती हैं। और तो जैसा मैंने बोला, पहलगाम के टाइम इन्होंने फ़ौजों का जमावड़ा कर दिया था, तो हमें भी काउंटर करने के लिए अपनी फ़ौजों की टुकड़ियाँ आगे बढ़ानी पड़ी और यहाँ पर हमने अपनी सर्विलेंस भी बढ़ाई। और अभी इसी के लिए अब हमें ये पेट्रोल बोट्स जो मैं आपको पहले दिखा रहा था वो हम अब खरीदेंगे। तो इस इलाके को पेट्रोल करने के लिए पाकिस्तान क्या इस्तेमाल करता है? पाकिस्तान ये होवरक्राफ्ट का इस्तेमाल करता है। होवरक्राफ्ट क्या होता है? होवरक्राफ्ट के अंदर, ये होवरक्राफ्ट है, होवरक्राफ्ट के अंदर हवा का प्रेशर बनाया जाता है और जो ये पानी का जो वेसल है वो हवा के प्रेशर और से जो कुशन बनता है उसके ऊपर तैरता है, फ्लोट करता है, या हवा में उड़ता है। बेसिकली ये हवा में उड़ता है। ये पानी से 2-3 फुट ऊपर और हवा में उड़ता है जब इसके ऊपर प्रेशर बन जाए। और ये साइड में जो
जो ये काला ये नज़र आ रहा है, ये दरअसल रबर का होता है और रबर के वे फ्लैप्स होते हैं। इसके अंदर हवा का प्रेशर बना के बरकरार रखा जाता है। अगर ये ना हो तो फिर वो प्रेशर बनेगा नहीं। तो ये पाकिस्तानी नेवी यूज़ करती है। इंडियन नेवी ये वाला हूवर क्राफ्ट इस्तेमाल करती है। ये इंडियन नेवी का हूवर क्राफ्ट है। इसके अंदर ये 2 बड़े पंखे लगे हुए हैं जो कि हवा पीछे फेंकते हैं और ये हूवर क्राफ्ट आगे चलता है। और जैसा मैंने बोला कि एयर कुशन के लिए ये जो आपको ये दिख रहा है काला वाला बॉर्डर, ये रबड़ का पूरा ये सिस्टम होता है जिसके अंदर प्रेशर मेंटेन रहता है और ये पानी की सतह से ऊपर उठ के बेसिकली पानी के ऊपर उड़ता है। ये मैंने जैसे कहा 2 से 3 फुट। अब बात करते हैं गूगल अर्थ को चेक करते हैं। ये गूगल अर्थ है और ये गुजरात है, ये कराची है, ये जामनगर है, राजकोट है और ये जो लाइन है बॉर्डर लाइन, इसकी बात हो रही है। इसको ज़रा एनलार्ज करते हैं, लेट्स सी। तो ये हमने एनलार्ज किया, ये एनलार्ज हो गया है और ये है सर क्रीक। अब ये देख सकते हैं कि बीचों बीच से ये बॉर्डर जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान कहता है कि बॉर्डर, इसको पेन का इस्तेमाल कर लेते हैं, ये पेन लिया हमने। पाकिस्तान कह रहा है कि बॉर्डर ये वाला होना चाहिए और हम कह रहे हैं कि बॉर्डर ये वाला नहीं, ये वाला होना चाहिए जो ये है बीचों बीच। हमारा लॉजिक इंटरनेशनल तौर तरीक़ों पे बेस्ड है, जो ये कहता है कि कहीं भी नेविगेशनल वाटरवे के थ्रू अगर कोई बाउंड्री जाती है तो वो उसके बीचों बीच होगी, ना कि किसी किनारे पर। तो ना ये यहाँ हो सकती है और ना ये यहाँ हो सकती है, ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ हो सकती है एज़ पर इंटरनेशनल नॉर्म। तो इन्हीं इंटरनेशनल नॉर्म्स के तहत हम ये पूरा कर रहे हैं और दैट इज़ वाई हम ये पेट्रोल बोट्स ख़रीद रहे हैं। तो ये पेट्रोल बोट्स हम इसीलिए ख़रीद रहे हैं कि हम इसको इलाके को अच्छी तरह पेट्रोल कर सके और पाकिस्तान कोई बदमाशी ना कर सके। तो ये था एक शॉर्ट वीडियो। आई होप आई एम एबल टू एक्सप्लेन। जो इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी वो आपको मिल गई है। आपको ये अगर इन्फॉर्मेशन ठीक लगे, आपको ये पसंद आए, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और लगे हाथ दोस्तों से भी शेयर कर लीजिए और मुझे दे दीजिए इजाज़त। फिर होती है मुलाकात। जय हिंद।